हेलो बच्चों, क्लास 9 के बच्चों आ जाइए सब लोग। लेट अस स्टार्ट आवर फिजिक्स क्लास। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। इन माय लास्ट क्लास हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था मोशन एंड फोर्स ऑफ लॉ एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका भी मैं जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फिजिक्स। तो बच्चों सबसे पहले ग्रेविटेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? गुरुत्व आकर्षण शक्ति। कोई भी चीज़ हम गिराते हैं ऊपर से तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। दैट इज योर ग्रेविटेशन और गुरुत्व आकर्षण शक्ति। तो इसमें हम कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में हमको कुछ नियम को सीखना पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट लॉज। तो इसमें जो पहला नियम है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में आता है ये। राइट द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों की दो मास है। एक मास m1 ये है और दूसरा मास ये m2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो वस्तु पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच में कोई एक फोर्स लगती है। ठीक है, कौन सी फोर्स? एट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होती है, आकर्षण वाली शक्ति होती है। आकर्षण, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे कितना फोर्स से वो एट्रैक्ट होती है। तो पहला है कि जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, फोर्स इज F इंटू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्लियर बच्चों? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में किसी भी दो वस्तु के बीच में पूरे ब्रह्मांड में एक आकर्षण बल लगता है जिसको हम एट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और उसका जो मान होता है मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो वी गेट F A एंड B के बीच में m1 m2 बाई r स्क्वायर ये बनता है मेरा इक्वेशन। अब जब हम इस कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट है, ये क्या साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चों। तो उसको मैं लिखता हूं, मिटा रहा हूं बच्चों मैं इसको। तो F इक्वल्स टू सम कांस्टेंट G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हवा, पानी, जल, वायु, कहीं भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जी की वैल्यू G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन द वैल्यू। वैल्यू को नोट कर लेंगे बच्चों।
दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला नियम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास। बच्चों मास जो होते हैं, मास शुड बी हैवी मास। ये फोर्स हैवी मास पे लगती है तभी महसूस होती है, छोटे छोटे मास पे ये फोर्स महसूस नहीं होती है। हमारे और आपके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन वो फोर्स इतना छोटा है कि हमको पता नहीं चलता है। क्लियर? ये जो फोर्स है बच्चों, ये है खास करके हेवनली बॉडीज, सन मून अर्थ जुपिटर सैटर्न, उनके बीच में ये फोर्स महसूस होती है। तो मास शुड बी हैवी। ओके, द फार्मूला इज Gm/r²। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। क्लियर? और अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। अगर m1 m2 बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, r को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, r को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। एंड इसकी वैल्यू इज दिस वन, मैंने दोनों में लिख दिया। ये MKS सिस्टम SI सिस्टम में है, ये CGS सिस्टम में है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। फिजिक्स में आप जानते हैं वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, राइट। सब में जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की अलग अलग होती है। कुछ वैल्यू तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ओके बच्चों, अब एग्जाम में कुछ ग्राफ्स पूछते हैं बच्चों। मैं पूरा फिगर ही मिटा देता हूं। F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2/r²। तो पहला ग्राफ m1 m2 एंड f, ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। प्लीज नोट इट डाउन। m1 m2 को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर? F एंड 1/r², F एंड 1/r² का ग्राफ 1/r², तो ये भी आपका स्ट्रेट होगा। क्लियर? एंड F एंड r² का ग्राफ, r² का ग्राफ ये घटेगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। प्लीज नोट डाउन द ग्राफ। क्लियर बच्चों? तो एग्जाम में ये ग्राफ पूछता है 1 मार्क्स का। मैं मिटा रहा हूँ। तो इफ m is 1 kg, m1 is 1 kg, m2 is 1 kg, distance is 1 meter, then F equals to, very important, G को कैसे डिफाइन करेंगे? G वो कांस्टेंट है ना, G मतलब कितना फोर्स लग रहा है, G मतलब इतना फोर्स, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर 1 kg का मास है, 1 kg का मास 1 kg का मास 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स होगा। तो ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच में 1 मीटर की दूरी पे कितना फोर्स लगेगा। इट इज F इक्वल्स टू G, दिस वन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, इफ R इज हाफ, अगर हम R को हाफ कर देंगे बच्चों, अगर डिस्टेंस को हम कम कर देंगे, आधा कर देंगे, क्लियर, तो आधा कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो जो नया फोर्स आएगा, न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से इफ R इज डबल, R को अगर हम डबल कर देते, R को अगर हम डबल कर देते हैं बच्चों, डबल, तो डबल करने से ये 2R हो जाएगा। क्लियर? 2R इज 4 स्क्वायर। तो न्यू फोर्स जो आएगा इज 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स।
इस तरह से। तो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द ग्राफ, एंड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। और एक न्यूमेरिकल्स आता है कि इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, रेडियस दिया है, आपको फोर्स निकालना है। तो आप उम्मीद करते हैं आप निकाल लेंगे। क्लियर ना? एनी डाउट बच्चों, आप यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट। ओके, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव सीन द इम्पोर्टेंट फार्मूला and graph and very important numericals. I hope you enjoy my video. Thank you.